रिकॉर्डिंग नहीं मिलता फिर आपको वाला नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसलिए नहीं लिया मैंने। अबे क्लियर है ना, बोर्ड क्लियर है ना? यस मैम। मैम यस मैम। हाँ मैम मेरे को पूछना था, ये आप हर टाइम सेम क्वेश्चंस लेते हो क्या, मतलब हाँ मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग के बैच में? हेलो मैम। हेलो हेलो। स्टक हो गया है शायद। नेट गया शायद से। फिर सिलेक्ट होगी मैम। मैम ये क्या? नहीं लेफ्ट हो गए, आ गए। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम। तो क्लियर है ना? मैम मैम हर लेक्चर में मतलब सेम क्वेश्चन लेते हो क्या हर बैच में? हाँ सेम क्वेश्चन होगा हर बैच में। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग का कोई भी देखा तो भी चलेगा ना, मतलब? टॉपिक हाँ अलग अलग चलेगा। रहता है एक्चुअली। हाँ टॉपिक तो अलग होगा। नहीं नहीं, मतलब वो यूट्यूब पे ना एक्चुअली मतलब अलग अलग पार्टनरशिप का पार्ट 2 अभी वाला रिसेंट वाला नहीं है, पुराना वाला है 1 मंथ वाला। रिसेंट वाला नहीं है पार्ट 2? नहीं है, होगा, अपलोड किया होगा ना पार्ट 2 और वाला। 3 का मतलब, लेकिन पुराना वाला है वो 1 मंथ बैक वाला, तो वो देखा तो भी हाँ तो देख लो ना, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल। उसमें भी क्वेश्चंस वही है। हाँ देख लो वो। ओके मैम। मुझे लग रहा है होगा पार्ट 2, देख, क्योंकि ऐसा स्किप तो नहीं हुआ है वीडियो कोई। फिर से एक बार चेक करो, अगर नहीं होगा तो मैम पुराना कल वाला। का वीडियो हुआ ही नहीं है। हाँ कल का आज हो जाएगा, हाँ, कल का जो नहीं वीडियोस है हुआ। ना वो आज हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। A can do a certain work in 10 days. B can do the same work in 12 days. They started work together, but after 5 days, A left and B finished remaining work in how many days? One day. 1 day? Yes. सही है, 1 day, वेरी गुड, सही है। चलो बाकी सब लोग बताओ। एक दिन। 1 डे, अच्छा एक दिन। मैम वो आफ्टर 5 days।
आफ्टर का क्या बोल रहा है? आफ्टर का 5 days वो कैसे सॉल्व करना है समझ नहीं आ रहा। अच्छा कैसे सॉल्व करना है? ओके ठीक है, नया क्वेश्चन है ना ये, थोड़ा अलग है। ठीक है चलो मैं बता दूं फिर। यस मैम। यस मैम। 1 day. वनडे तो आ रहा है पर थोड़ा वनडे सही है, कंफ्यूजन हो रहा है। वनडे। अच्छा कंफ्यूजन है, क्लियर हो जाएगा। वनडे तो सही है आपका। देखो ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं वैसे तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ए को 10 दिन लगता है, बी को कितना टाइम लग रहा है? 12 days लग रहा है। ठीक, तो बी को 12 days लग रहा है। आगे देखो दे स्टार्टेड, दे का मतलब ए एंड बी बोथ होगा ना, दे बोला है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, मतलब बोला है दोनों ने साथ में काम करना चालू किया। ए का अलग बता, ए को ए अगर काम करता है तो ए को 10 दिन लगता है, बी अगर वही काम करता है बी को 12 दिन लगता है। लेकिन अगर दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, सेम जो वर्क है, तब क्या होगा? दोनों स्टार्टिंग में 5 दिन काम करेंगे, उसके बाद ए लेफ्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम तो निकालना पड़ेगा इन दोनों का। कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा, दोनों के टेबल में 60 आएगा। 60 हो जाएगा एलसीएम, मतलब टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 है। और ये क्या है? डेज है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज हमें एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 10, या तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 5। 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का सेपरेट मिल गया। अभी दे स्टार्टेड बोला है, मतलब ए और बी दोनों ने साथ में काम करना चालू कर दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए का एफिशिएंसी है 5, बी का है सॉरी ए का है 6 एंड बी का है 5। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 11. 11 हो जाएगा। दोनों का एडिशन 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए प्लस बी 6 + 5 11 हो जाएगा। अभी देखो दोनों ने काम करना चालू किया, बट 5 दिन के बाद ए ने लेफ्ट किया है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि 5 दिन के बाद अगर ए ने लेफ्ट किया है, इसका ही मतलब है कि ए और बी दोनों ने तो 5 दिन काम किया होगा ना। ये तो क्लियर दिख रहा है। हाँ 5 दिन के बाद छोड़ा है, ए ने लेफ्ट कब किया है? 5 दिन के बाद। इसका मतलब क्या? ए और बी काम कर रहे थे, साथ में कर रहे थे ना। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने साथ में काम करना चालू कर दिया। कितना दिन काम किया है वो नहीं पता है। उसके बाद बोला कि 5 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब ए और बी ने एटलीस्ट 5 दिन साथ में काम किया था। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, लेकिन 5 दिन डेज जो है वो तो रहेगा कॉमन। तो ए भी जो है हमें वर्क निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? डेज इनटू क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, तभी तो टोटल वर्क मिलेगा। डेज इनटू एफिशिएंसी करोगे तभी तो टोटल वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे ए और बी का डेज बताओ कितना आएगा? 5 बताओ सब लोग। 5 मैम। 5 ही आएगा ना। ए और बी ने 5 दिन तो काम किया, उसके आगे का जाने दो। लेकिन 5 दिन तो इस सेंटेंस से क्लियर लग रहा है कि ए और बी साथ में काम किया था। 5 दिन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेज 5 आ जाएगा इनटू एफिशिएंसी किसका आएगा? दोनों का भी आएगा ना एफिशिएंसी। 11 आएगा दोनों का एफिशिएंसी। ठीक है, तभी टोटल वर्क कितना मिलेगा हमें बताओ? 55 मिलेगा। 5 इंटू 11 कितना मिलेगा? 55। तो ये जो 55 है वो क्या है? वर्क है, लेकिन टोटल वर्क नहीं है ना। टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है, क्योंकि टोटल वर्क तो इतना ही करना है। चाहे कुछ भी करो, ए छोड़े बी छोड़े, ए अकेला करे बी अकेला करे, काम तो 60 कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन काम कितना कंप्लीट हुआ है? 55 हुआ है ना। कितना काम करना बाकी है? कितना काम रिमेनिंग है? 5 आओ सब लोग। 5 है ना। 60 काम करना है, 55 काम हो गया। ए और बी ने कंप्लीट कर दिया, मतलब 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 5। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, क्योंकि 60 क्या है? वर्क है। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। अभी 5 क्या हो गया? वर्क हो गया। 55 ए और बी ने खत्म कर दिया। अब जो काम बचा हुआ करेगा वो कौन करेगा? बी करेगा। ए ने तो लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। ए ने तो छोड़ के चला गया, तो जो बचा हुआ काम है वो तो बी ही करेगा ना। और क्लियरली बोला है बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ही आएगा।
इक्वल्स टू डेज ही तो फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे डेज को डी मान लो, इनटू यहाँ पे किसका एफिशिएंसी आएगा, बी का बी का बी का ही आएगा ना, बी की ही बात हो रही, तो बी का एफिशिएंसी देखो कितना है, 5 है, 5 यहाँ पे क्या लोगे, 5 लोगे, तो डेज फाइंड आउट करना है, डेज डेज किसका डेज फाइंड आउट करना है, बी का, क्योंकि क्या बोला है देखो, बी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज बोला है, टोटल वर्क कितने डेज में हुआ है ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो बचा हुआ काम था, बचा हुआ काम कितना है हमारे पास, 5 है, वही काम बी ने कितने डेज में कंप्लीट किया, टोटल काम नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ये जो है ना इसी का ही वैल्यू आएगा, जो रिमेनिंग बचा हुआ काम कितने डेज में हुआ, तो डेज मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय क्या होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो वो क्या होगा 1 डे होगा, जो किसने कंप्लीट किया, बी ने कंप्लीट किया, कितने डेज में, 1 डे में कंप्लीट किया, कितना काम किया 5 दिन काम किया, और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, टोटल वर्क नहीं पूछा है, बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ है, तो रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ है 1 डे में हुआ है, तो बताओ टोटल वर्क कितने डेज में हुआ है, तो टोटल वर्क अगर पूछोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6 डे 6 डे होना चाहिए ना, 60 क्यों आएगा, टोटल वर्क बोला मैंने, टोटल वर्क कितना डेज में कंप्लीट होना चाहिए ऐसा बोला ना, टोटल वर्क तो 60 होगा, डेज बोला है मैंने, डेज डेज 6 जो पूरा का पूरा जो 60 काम है, 60 जो वर्क है वो कितने डेज में, कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, कितने डेज में कंप्लीट हुआ है, पहले ए और बी ने कितने दिन काम किया 5 दिन, 5 उसके बाद डी जो है, डी का वैल्यू कितना आया 1 आया, 5 प्लस 1 आ जाएगा 6 हो जाएगा, पूरा का पूरा काम कितने दिन में हुआ 6 डेज में हुआ, 60 नहीं 60 तो वर्क है, डेज कितना है 6 है, 60 नहीं समझा, देखो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो उन्होंने बोला कितना डेज लग रहा है, 60 अगर आपको पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितना डेज लग रहा है पूछा, इन हाउ मेनी डेज बोला है, तो देखो यहाँ पे 60 कब आया, जब 55 काम हुआ और 5 काम हुआ तभी तो 60 डेज हुआ ना, 60 वर्क हुआ ना, तो ये जो टोटल वर्क, ये टोटल है, ठीक है, ये क्या है 55 प्लस 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 क्या है वर्क है, ये क्या है एफिशिएंसी है, और ये मैंने क्यों लिखा है डेज, पहले 5 दिन ए और बी ने काम किया ना, कितने दिन किया 5 दिन किया ए और बी ने काम, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, उसके बाद बचा हुआ जो काम है वो किसने किया, बी ने किया ना, तो वो जो डी का वैल्यू है हमारा कितना आया है 1 आया है, मतलब इसके जगह पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, तो बताओ ये जो डेज है इन दोनों का एडिशन ही होगा ना या मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन ही होगा, क्योंकि वर्क और वर्कर यहाँ पे एडिशन हुआ है, 50 प्लस 5 प्लस 5 तभी तो 60 हुआ, तो 5 प्लस 1 क्या है, 5 भी डेज है 1 भी डे है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 डेज, मतलब पूरा का पूरा जो 60 वर्क था वो कंप्लीट करने के लिए ए और बी को कितना टाइम लगा, 5 प्लस 1 6 डेज लगा। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम बट इससे भी टफ लेवल का भी आता है ना, अभी 1 क्यों लिखा है 1 into 5? 1 into 5 ये डेज डी था ना, डी लिखा था ना, डी से डी का वैल्यू कितना आया 1 आया ना, डी का वैल्यू, ये जो डे डी मतलब क्या है डेज है ना, यही डेज लिखा है मैंने, वही डेज यहाँ पे लिखा है, और उसी डेज का वैल्यू कितना आया 1 आया, डेज मतलब 1 डे आया ना, इसलिए मैंने डी माना था, वो वहां पे कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, लेकिन आएगा आंसर डेज का ही आएगा। इसमें किसी को डाउट है, बोलो, डाउट होगा तो पूछो। नो मैम। हो गया सबका, लिख के रब कर दूं मैं? एक बार हाँ बोलो, तो कैसे निकाले, एक बार वापस बता दीजिए। क्या 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 बोल रहे हो, कौन सा 6 डेज बाद पूछ रहे हो, बोलो।
आपका Yes, आवाज नहीं आ रहा है? 6 डेज ना, अच्छा देखो हमें क्या, मैंने क्या पूछा आपको, आंसर क्या है, 1 डे है, आंसर यहाँ पे 1 डे है, लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन में, ऐसा ही नहीं कि हमेशा रिमेनिंग वर्क ही आएगा, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल जो वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए ए और बी को कितना टाइम लगा, टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए। अभी मुझे बताओ, ये जो 55 वो क्या है, वर्क ही है, ये जो Yes, ma'am. 5 आया है वो क्या है, वर्क ही है, दोनों वर्क ही है, ठीक है। दोनों का एडिशन जब करते हैं तभी हमें 60 मिलता है। पहले 55 वर्क जो हुआ है वो कितने दिन में हुआ है बताओ, ये जो वर्क हुआ कितने डेज में हुआ है, कैसे मिला हमें, जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया किसको, 5, 5 को 11 क्या था, एफिशिएंसी था, 5 efficiency क्या है, डेज है ना, days. वही 5 आएगा, मतलब 55 जो वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 5 5 दिन लगा, days. ठीक है। अभी जो बचा हुआ काम कितना है, 5 है, क्योंकि टोटल वर्क तो 60 करना है, आप कुछ भी करो टोटल वर्क आपको 60 करना है, तो 55 ही हुआ है, 5 जो बाकी है वर्क वो भी तो करना पड़ेगा, लेकिन बी ने तो लेफ्ट कर दिया, तो कौन करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा ना, तो बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी देखो कितना है, एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया एफिशिएंसी। अभी हमारा डेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है ना, Yes, या ma'am. तो 1 into 5 कर दो 5 आएगा, या तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दो 1 ही आएगा, देखा जाए Yes, तो ma'am. 1 ही आएगा, तो वही 5 एज इट इज रखा, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो 1 क्या आ गया, डेज आ गया, क्योंकि ये क्या है, डेज है ना, तो डेज के नीचे पहले 5 दिन लगा ए और बी को, उसके बाद 1 दिन लगा बी को, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 डेज 6 हो days. जाएगा, क्योंकि 55 + 5 कितना है, 60 है, तो 60 डेज, 60 वर्क काम करने के लिए 6 डेज लगा, टोटल वर्क करने के लिए, समझा। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो, ए बी एंड सी कैन डू अ piece of work in 15, 10, 12 days, ठीक है, एबीसी का अलग अलग डेज दिए, उसके बाद क्या बोला है, दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टुगेदर, but after 2 days she had to leave a job. A and B work for 2 more days before A left a job. उसके बाद क्या बोला, then in how many days total work gets completed.
देखो मीनिंग समझाते हो क्वेश्चन का। ए बी सी का आपको अलग अलग डेज दिया है। ए का है 15, बी का है 10 एंड सी का है 12। अलग अलग डेज, तो एलसीएम तो आएगा पहली बात, एलसीएम तो निकालना पड़ेगा तभी तो टोटल वर्क समझेगा। उसके बाद क्या बोला है, दे स्टार्टेड, मतलब ए बी सी तीनों का तीनों ने स्टार्ट कर दिया एक काम करना टुगेदर, तीनों ने साथ में काम करना चालू किया। बट आफ्टर 2 डेज सी हैड टू लीव अ जॉब, मतलब सी ने लेफ्ट कर दिया, 2 दिन के बाद लेफ्ट किया है। उसके आगे देखो, सी ने छोड़ दिया, अभी कौन बचा, ए एंड बी बचा। ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days बिफोर ए लेफ्ट हर जॉब। इसका मतलब क्या है कि सी ने जब जॉब छोड़ा तो कौन बचा, ए एंड बी बचा। तो ए एंड बी ने और 2 दिन काम किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ए ने भी जॉब छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम बी ही करेगा। तो वो जो बी काम करेगा वो तो बचा हुआ काम करेगा, रिमेनिंग काम करेगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क गेट्स कंप्लीटेड, मतलब पूरा का पूरा जो वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए ए बी सी को कितना टाइम लगेगा। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके हिसाब से कितना डेज आना चाहिए, कितना डेज होगा वो पूछा। ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, जैसे दिया है वैसे 5.6 जाओ। ऐसा कुछ आ रहा है मैम। पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट में मैंने बोला ना 5/3 एक से 5/3 तो नहीं, नहीं 5/3 तो नहीं है, 5 4/6। 5 2/3 हो जाएगा ना वो। हाँ 5 2/3 सही है, 5 2/3 होना चाहिए आंसर। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड रेनू। कितना आ रहा है मैम? 5 4/6 ना? 5, हाँ हाँ वही आ रहा है, मैंने वो पूरा पॉइंट में कर दिया। अच्छा, मतलब 5 2/3 हो जाएगा उसका, सही है। और किसी का आया? बाकी सब लोग बताओ, ट्राई करो, जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे ही जाओ, स्टेप बाय स्टेप। किसने कितने दिन काम किया वो देखो पहले। मैम 5 2/3, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड नील। बताओ और किसी का आया? मैं बता दूं, बोलो। हाँ मैम। यस मैम। मैम 1 मिनट। ओके, करो करो, ट्राई करो।
Done, ma'am. आया बादल? हाँ, ma'am. आया, अच्छा ठीक है। देखो ए बी सी का तीनों का अलग अलग डेज दिया, ठीक है। ए का कितना है 1 5 15 डेज है, बी का कितना डेज है 10 डेज है, सी का कितना है 12 डेज। ये हो गया 15 10 एंड 12। तीनों का एलसीएम कितना होगा 60. 60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम सबके टेबल में आता है 60 60। ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क, ये तीनों का तीनों है डेज। तो बताओ एफिशिएंसी ए का क्या आएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 4. क्या होता है 4. वर्क डिवाइडेड बाय डेज। तो 60 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 60 Six. डिवाइडेड बाय 10 6 6 हो जाएगा। 60 Five. डिवाइडेड बाय 12 Five. 5 हो जाएगा। तो ये सबका अलग अलग एफिशिएंसी मिल गया। अभी आगे देखो, दे स्टार्टेड मतलब तीनों का तीनों ने स्टार्ट किया है, तो तीनों का एफिशिएंसी निकाल दो, कितना होगा एफिशिएंसी 15. 50. 4 15. प्लस 6 प्लस 5 हो जाएगा 15। तीनों का एफिशिएंसी आया 1 5 15, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप जाओ, देखो दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टुगेदर, मतलब यहाँ पे होगा सबसे पहले एबीसी होगा ना, दे का मतलब क्या होगा एबीसी, तीनों ने साथ में काम करना चालू किया, तो कर दो चालू उनको। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है वर्क होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। तो हमें काम कितना करना है 60 करना है। टोटल जो वर्क होगा यहाँ पे जो आएगा सबका टोटल 60 ही होना चाहिए। अभी देखो दे स्टार्टेड मतलब तीनों ने काम करना चालू किया। आफ्टर 2 days सी हैड टू लिव अ जॉब, मतलब सी ने छोड़ दिया। कितने दिन के बाद छोड़ा है 2 दिन के 2. बाद छोड़ा है ना। इसका ही मतलब क्या है एबीसी जो तीनों के तीनों थे, तीनों के तीनों ने साथ में कितना दिन काम किया 2. 2 दिन। बताओ सब लोग 2 दिन ही होगा ना, क्योंकि 2 दिन के बाद सी ने छोड़ा है, इसका मतलब 2 दिन तो काम हुआ होगा। जब तीनों ने काम किया है 2 दिन इंटू एफिशिएंसी कितना आएगा 15 15. 15 आएगा। एबीसी का एफिशिएंसी 1 5 है 15 आ जाएगा। 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता है। 30. 30 वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी ने काम कर दिया मतलब सी ने काम छोड़ दिया। अब कौन बचा है A और B. ए बी बचा है, लिख दो ए एंड बी को, ए एंड बी। अभी आगे देखो सी ने काम छोड़ दिया, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days। तो यहाँ पे मेरा डेज 2 आएगा या 4 आएगा 2 ये आएगा ना 4 नहीं आएगा ना। आएगा, 2 4 days बोला है। एक मैम कैसे 4 days बोला आपने? हेलो आवाज मैम। आसिफ, हाँ मैम मेरा म्यूट ही एक्चुअली मैम म्यूट है, अच्छा ओके। हाँ हाँ बोलो बोलो मैम नील। 4 days कैसा आया? 4 days नहीं आएगा 2 days आएगा। 2 days क्यों आएगा देखो, ए एंड बी ने कितना दिन काम किया 2 more days। मोर ये क्यों यूज किया, यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी है ना, ए बी ने 2 दिन काम किया है ना, तो और 2 दिन काम किया है ना, इसका ही मतलब 2 आएगा ना, 4 नहीं आएगा ना। मैम वही plus हो सेंटेंस जाएगा। का मीनिंग है कि ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days। मतलब यहाँ पे तो ए बी तो था ना, सी था तो वो अलग बात है, लेकिन ए बी ने 2 दिन काम किया है और 2 दिन काम किया है ए बी ने, तो इस यहाँ पे 2 आएगा 4 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन और क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 2 more days मतलब यहाँ पे 2 आएगा। इनटू एफिशिएंसी कितना होगा 10 10 ए का है 4 बी का है 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 इंटू 2 कितना होगा 20, ठीक है। अभी टोटल वर्क कितना हुआ 50. 50 50 कंप्लीट हुआ, 60 करना है, तो वो कितना वर्क कंप्लीट करना बचा है 10. 10 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा। तीनों को एडिशन क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, वो तो कंपलसरी है। देखो किसने जॉब छोड़ा है A ने. ए ने जॉब छोड़ दिया, तो कौन बचा बी बेचारा B. बी बचेगा। जो बचा हुआ ये जो 10 वर्क है वो कौन करेगा बी करेगा ना। बी
बी का एफिशिएंसी कितना है? 6 बी का Six. एफिशिएंसी 6 है। यही 6 आप कहाँ लिखोगे? एफिशिएंसी के नीचे लिखोगे, डेज के नीचे नहीं। डेज ही फाइंड आउट करना है क्योंकि इसका दिया नहीं है। तो बचा हुआ ये जो डी है ना, उसका वैल्यू जो आएगा वो रिमेनिंग पर कितने दिन में कंप्लीट हुआ है उसका वैल्यू आएगा। ये डी मतलब, समझ रहे हो? डी का वैल्यू कितना आएगा फिर? डी मतलब डेज है, डेज मतलब वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है। वर्क है 10 10 divided by 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 1.66 नहीं, फिर से बादल वही गलती कर रहे हो। 5/3 मैम। बिल्कुल भी नहीं, फ्रैक्शन में चाहिए, पॉइंट में नहीं 5 by चाहिए। यहाँ पे क्या 3 होगा? 3 5/3 हो जाएगा ना। डिवाइड कर दो 2 से, डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5/3। ठीक है, ये हो गया डेज। ये डेज किसका डेज है वो पहले बताओ। ये जो 5/3 आया वो बी ने किसके अकेले डेज ने के लिए? काम किया। सब लोग बी का बताओ। अकेले। डी का अकेले का बी का मतलब अकेले ये का 10 काम जो कंप्लीट किया है बी ने अकेले ने, उसका डेज है। और पूछा क्या है? इन हाउ मेनी Total. डेज टोटल वर्क गेट्स कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने जो लिखा है डिजाइन बनाने के लिए नहीं लिखा है, वो आपको समझने के लिए लिखा है। ये डेज क्यों लिखा है? ताकि आपको समझे, ठीक है? तो यहाँ पे डेज कितना आएगा? पहले 2 आएगा क्योंकि ये डेज के नीचे क्या लिखा है? 2 है। उसके बाद कितना डेज है? +2 हो जाएगा। उसके बाद कितना डेज है? ये जो डी है 5/3 उसका वैल्यू कितना है? 5/3 5/3 आया। 2 + 2 कितना होगा? 4 4 4 हो जाएगा। 4 5/3 होगा। लेकिन देखो ऊपर का वैल्यू बड़ा है ना, देखो ऊपर का वैल्यू बड़ा है, नीचे का वैल्यू छोटा है, तो इसको और फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कैसे करना है? देखो जो 4 है ना, एज इट इज रख दो, प्लस इसके बाद लिख दो प्लस 4 प्लस लिख दो। अभी देखो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, 5 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 3 3 आएगा। जा। 3 के टेबल में 3 आएगा। 3 × 1 करेंगे तभी तो 3 आएगा ना। 3 × 1 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले लिखो। कितना बचा? 5 में से 3 जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो वो ऊपर लिख दो। जो बचा हुआ है वो ही ऊपर लिख देंगे। नीचे जो ये 3 है वो तो एज इट इज आएगा। नीचे 3 है वो एज इट इज आएगा। 4 + 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। और ये 2/3 है वो एज इट इज आएगा। 5 2/3 डेज। मैम 2 कैसे आया मैम? 2 कैसे आया? 3 × 1 हुआ ना। 3 × 1 3 हुआ। 5 - 3 कितना मैम बचेगा? नीचे का नहीं दिख 2 रहा है। बचेगा ना। नहीं दिख रहा है? मैम आप एक बार मैम बराबर पूरा है। एक स्टेप बता दो ना, मतलब इसके बाद ये करना शुरू कर दो क्योंकि कौन पूरा सा? कंफ्यूज किसका बोल रहे हो? स्टार्टिंग से बोल रहे हो? नहीं, ये समझा मुझे, मतलब जैसे अभी इसमें हम लोग को डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लेना, और पिछले हाँ। वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ डेज का लेते थे या फिर एफिशिएंसी का लेते थे, तो मतलब कंफ्यूज हो गया कि कौन सा फॉर्मूला कब लेना है। फॉर्मूला तो देखिए एक ही फॉर्मूला है, बस वो ही घुमा फिरा के हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो नहीं है वही तो फाइंड आउट करेंगे ना। देखो आपको ना हर एक क्वेश्चन मैं पहले ही बता रही हूँ अलग ही होगा, कोई क्वेश्चन सेम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मैं लूंगी हर एक में कुछ ना कुछ नया ही दिखेगा क्योंकि उतना कंसेप्ट है यहाँ पे। टाइम एंड वर्क इसलिए मैंने बोला था लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। हर क्वेश्चन नया होगा, हर क्वेश्चन नया होगा, तो उसको तरीका, वो जो सॉल्यूशन होगा ना उसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग ही होगा हमेशा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है? ए बी सी का तीनों सेपरेट दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्क तो निकालेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, एबीसी का एफिशिएंसी निकालेंगे। ये तो सब में कॉमन है ना, ये किसी में भी अलग नहीं है, ये तो सब में कॉमन है, ये तो करना ही है पहले। इसके बाद ही जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर डिपेंड है, तो ये तो सबसे पहले आप करोगे। अभी देखो हमें पूछा क्या है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, और वो टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है। उन्होंने एबीसी तीनों को साथ में काम भी करवाया है, ए को अलग भी करवाया, बी को अलग। जैसे एबीसी देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है उसी के हिसाब से जाओ।
पहले उन्होंने क्या बोला, दे स्टार्टेड, दे का मतलब क्या होगा, एबीसी होगा, एबीसी ने स्टार्ट कर दिया, तो हम भी उसी स्टेप से जाएंगे कि उनको, वो बोल रहे एबीसी ने स्टार्ट किया तो हम भी एबीसी से जाएंगे। तो एबीसी ने स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद किसने छोड़ा, सी ने छोड़ दिया। तो एबीसी ने काम किया है, कितने दिन काम किया होगा, आफ्टर 2 डेज का मतलब क्या होता है, 2 दिन होने के बाद सी ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली मतलब निकालो, क्या होगा कि एबीसी जो है उन्होंने 2 दिन तो काम किया ही होगा ना, उसी के बाद सी ने छोड़ा है। तो एबीसी तीनों ने काम तो किया है, कितना दिन काम किया है, 2 दिन, वो तो मैम, मिल गया इस अटक-अटक। सेंटेंस से। अटक अटक क्या आ रहा है, नो मैम। नो मैम। हाँ, और उनका एफिशिएंसी कितना है, 1515 है एबीसी का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो चेंज नहीं होगा ना, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे उसी का ही एफिशिएंसी, हमारे पास सबका एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे जो लिखोगे उसी का डायरेक्टली एफिशिएंसी लिख दो। डेज में चेंजेस होगा क्योंकि वर्क में चेंजेस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हर एक से अलग अलग काम करवाया। यहाँ पे लेफ्ट भी हो रहा है, जॉब छोड़ भी रहे लोग, तो यहाँ पे उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे बोला था एफिशिएंसी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी एफिशिएंसी चेंज नहीं होगा। एबीसी का जो 15 है 15 ही आएगा, एबी का जो भी एफिशिएंसी होगा, एबी का कितना होगा, दोनों का एडिशन मतलब कि एबी होगा, तो वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम, पहले 2 दिन काम किया तो एफिशिएंसी 15 है, 2 into 15 क्या होगा, वर्क मतलब 30 हो जाएगा। जब डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वर्क मिलेगा, 15 into 2 करेंगे तभी तो 30 मिलेगा। मतलब क्या कि 30 दिन, 30 जो वर्क है हमारा 30, 60 में से जो 30 है वो कंप्लीट हो गया, ये तो दिख रहा है ना, 30 कंप्लीट किया, किसने कंप्लीट किया, एबीसी ने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला, ये हमने अज्यूम नहीं किया है, हमारे हिसाब से नहीं जा रहे, हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना कि उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद क्या बोला है, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days, मतलब यहाँ पे सी ने छोड़ दिया तो कौन बचेगा, ए और बी बचेगा ना, जो बचा हुआ काम है वो तो ए और बी करेगा, क्योंकि सी ने छोड़ दिया मतलब अभी फिर से वो जब तक नहीं बोलते कि फिर से ज्वाइन किया है तब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे। छोड़ दिया मतलब हम मानेंगे हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो सी ने छोड़ दिया मतलब हमेशा के लिए चला गया, 2 दिन काम करके सी चला गया, कौन बचा, ए और बी बचा, वही ए और बी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days। अभी देखो यहाँ पे जो 2 days दिया है वो पहले ए और बी तो यहाँ पे काम कर चुके हैं ना 2 दिन, इसीलिए यहाँ पे मोर दिया है कि 2 दिन ऑलरेडी काम किया है और 2 दिन काम कर रहे, कौन कर रहे, ए और बी कर रहे, इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि क्लियरली उन्होंने बोला है कि ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days बिफोर ए लेफ्ट दी जॉब, मतलब ए के काम छोड़ने से पहले ए और बी ने 2 दिन काम किया, तो वही 2 दिन यहाँ पे लिखा। तो पहले क्या करोगे, ए और बी को काम करवाओगे, तो यहाँ पे डेज कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि उन्होंने दिया है वही लिया। एफिशिएंसी हमें पता है ए और बी का कितना है, 4 + 6 कितना आएगा, 10 आएगा, 2 into 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वही 20 लिखा है यहाँ पे। अभी बताओ 30 काम हो गया, किसने किया, एबीसी ने किया, उसके बाद कितना काम हुआ, 20 वर्क हो गया, किसने किया, ए और बी ने किया। अभी टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, 30 + 20 50 वर्क कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो हमें इतना वर्क कंप्लीट करना ही है, तो 60 वर्क कंप्लीट करना है, उसमें से 30 और 20, 30 + 20 50 कंप्लीट हो गया है, कितना बचा है, 10 बचा है, तो 10 लिख दो। ये क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हमारा तो आ गया ना आंसर, क्योंकि 60 करना है, 10 ही बचा है 60 करने के लिए। और देखो डेज ही पूछा है ना, तो डेज तो अगर हमारे पास बी का डेज होता तो हम सॉल्व ही क्यों करते, क्वेश्चन में ही बी का डेज बोला होता कि बी को इतना डेज लग रहा है रिमेनिंग काम करने के लिए, तो 2 + 2 जो भी रिमेनिंग काम हुआ, जो भी दिया होता बी का रिमेनिंग काम करने के लिए जो भी आया है डेज, वो ऐड कर देते, ये कितना ये लिखते, ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने ये सब क्यों लिखा है, ताकि हमें डी का वैल्यू मिले, क्योंकि हमें तो पता है कि 2 डेज पहले काम किया है एबीसी ने, उसके बाद 2 डेज काम किया है ए और बी ने, तो जो बचा हुआ काम है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इतना सब करना पड़ा, क्योंकि बाकी जो डेज है ऊपर का, ये जो 2 और 2 है वो तो हमें ऑलरेडी पता है,
तो वो फिर से फाइंड आउट क्यों करेंगे, ताकि हम ये जो रिमेनिंग वाला है वो फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे जो बी का दिया है डेज, वो दिया नहीं, वो पूछा है टोटल डेज पूछा है, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डी अज्यूम कर लिया कि डेज जो है वो यहाँ पे कितना है, डी है, इनटू एफिशिएंसी कितना है बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, वही 6 यहाँ पे लिखा मैंने। अभी डेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेज का अलग से याद करो, वर्क का अलग से याद करो, एफिशिएंसी का अलग से याद करो, है तो एक ही फॉर्मूला, लेकिन याद होना चाहिए, फटाक से क्लियर हो, मतलब अपने आप आना चाहिए कि मतलब हमें अगर डेज पूछा तो डायरेक्टली डिवाइड होगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 होगा, वही 10 डिवाइडेड बाय 6 लिखा। 2 से डिवाइड हो रहा था इसीलिए 2 से डिवाइड किया, अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं होता तो डायरेक्ट ऐड करते, यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे पहले क्या किया, डिवाइड कर दिया, 5/3 कर दिया। तो ये जो 5/3 है वो किसका डेज आया है, ये जो हमने इतना मेहनत किया है ना वो किसके लिए किया है, ये वाले इसके लिए किया है। 5/3 जो हम इतना मेहनत किया है वो सिर्फ ये वाला निकालने के लिए किया है, क्योंकि बाकी 2 और 2 तो हमें पता है ऑलरेडी, ये हमें नहीं पता था, इसको निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया। 5/3 मिल गया, ये जो 5/3 है वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए इतना डेज लगा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क गेट्स कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, रिमेनिंग के लिए नहीं पूछा है। मतलब ये तो ऐड होगा ही, सब डेज ऐड होगा, ये जो 2 और 2 पहले था, जैसे यहाँ पे 2 और 2 था, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 + 2, कितना बचा था रहा काम, 10 बचा था, उसको डेज करने के लिए कितना डेज लगा है, 5/3, तो वही 5/3 लिख दिया। 2 + 2 4 5/3 आया फ्रैक्शन में। अभी देखो ये जो 5/3 है, जब भी ऊपर का जो वैल्यू है 5 वो बड़ा होगा ना नीचे के वैल्यू से, तो और वो फ्रैक्शन में हो सकता है। अगर ऊपर का वैल्यू कम है, नीचे का वैल्यू छोटा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, एज इट इज लिखोगे, जैसे यहाँ पे हुआ 2/3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो एज इट इज लिखोगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये और डिवाइड हो सकता है, ये और फ्रैक्शन में हो सकता है 5/3। तो यहाँ पे क्या लिखा, 4 के बाद प्लस आएगा। 3 के टेबल में देखो 5 तो नहीं आएगा, 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 3 के टेबल में 3 ही आता है। कैसे आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3 आएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पे लिख दो, जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। 5 - 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो जो 2 बचा हुआ है, जो भी बचता है रिमेनिंग अमाउंट होता है वो ऊपर लिखते हैं। और डिवीजन में क्या है, 3 है, वो एज इट इज लिख दो 3। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। और ये जो 2/3 है आपका डायरेक्टली आएगा 2/3, तो आंसर कितना आएगा, 5 2/3 डेज आएगा आंसर। समझा, बोलो। हाँ मैम समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस 1 के लिए 5 - वो 4 किए ना, 1 के लिए ये वाला 5 - 4 किए ना, 5 - 4 नहीं किया मैंने यहाँ पे 1 के लिए, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, ये वाला बोल रहे हो ना। हाँ 1 4 + 1 करने के बाद 5 आया, और ये जो है ना ये 4 एज इट इज रखा मैंने, उसके बाद क्या किया, ये डिवाइड किया है, 3 × 1 होगा 3, तो ये 1 यहाँ पे आएगा। 5 - 3 जो बचेगा वो ऊपर आएगा, और डिवीजन में है वो एज इट इज आएगा। समझो। रफ कर दूं, हो गया ना सबका, मैम once again. लिखना है क्या, Yes. क्वेश्चन में रफ कर। मैम एडवांस मैथ्स मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं? आपका एसएससी है क्या?
हाँ मेरा कॉम्बो है, मतलब एसएससी बैंकिंग। अच्छा कॉम्बो है, मतलब आपने अटेंड नहीं किया अभी तक अटेंड नहीं किया लेक्चर एडवांस मैथ्स का? नहीं, क्योंकि वो जो ज्योति मैम है उन्होंने बोला पहले पूरा बेसिक करो, एडवांस जब बोलूंगी तब करना। अच्छा एडवांस मैथ्स में देखो कल लेक्चर है। मेंसुरेशन, हाँ कल लेक्चर होगा एडवांस मैथ्स का। कल मैम से पूछ लो, एक बार अटेंड कर सकते हो तो कर लो। देखो उसमें क्या होगा, मेंसुरेशन 2D 3D होगा, ज्योमेट्री होता है अलग से, अलजेब्रा होता है, मतलब थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग होगा। वो एडवांस मैथ्स है, मतलब वो सिर्फ एसएससी के लिए होता है, तो वो थोड़ा अलग होगा, इससे अलग होगा वो तो डेफिनेटली इससे अलग होगा। जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा ना स्कूल में, हाँ तो ज्योमेट्री मतलब अलजेब्रा। उसमें, अच्छा तो उसमें मतलब ज्योमेट्री अलजेब्रा वो सब रहता है, ये सब नहीं हाँ रहता, जैसे टाइम वर्क नहीं नहीं परसेंटेज नहीं ये नहीं सब नहीं वैसे रहता। नहीं, वो अलग होगा, वो अलग होगा। जैसे साइन कॉस टैन हो गया, वो सब भी होगा उसमें। हो गया ये लिख के? डन मैम डन। ओके चलो। तो मैम एसएससी के लिए ये टॉपिक्स नहीं आते क्या, टाइम वर्क? एसएससी के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा वो वो भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एडवांस मैथ्स भी होगा, मैथ्स भी होगा, दोनों भी होगा ऐसे। ओके। ये जो मैं बता रही हूँ ना, वो जो एडवांस मैथ्स का बोल रही हूँ ना, वो सिर्फ एसएससी में आएगा, और ये जो है ना ये हर एक एग्जाम में आएगा, बैंकिंग में आएगा, इंश्योरेंस में आएगा, एसएससी में आएगा, रेलवे में आएगा, एमपीएससी में आएगा, यूपीएससी में आएगा, हर एक में आएगा। ओके मैम। A and B each can do a work in 1, 5, 15 and 18 days. They started work together, but A left and B finished remaining work in 7 days. After how many days from the beginning A lived? क्या बोला है, ए एंड बी ईच, मतलब ए का अलग से डेज दिया है 15, बी का दिया है 18। आगे क्या बोला है, दे स्टार्टेड, मतलब ए और बी दोनों ने साथ में काम करना चालू किया, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो जो ए और बी ने कुछ ना कुछ काम किया होगा साथ में, उसके बाद ए ने छोड़ दिया है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 days, मतलब जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो बी ने कितने दिन में किया, 7 दिन में किया, अकेले ने 7 दिन में किया, रिमेनिंग वर्क किया। और क्या पूछा है, कितने दिन के बाद ए ने छोड़ा, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ए लिव, ये पूछा। 5 days, ma'am. वेरी गुड, 5 days. वेरी गुड। मैम ये लोग का ऐसे तुरंत कैसे आंसर निकल जाता है, मतलब अभी तो मतलब मैं तो क्वेश्चन ही 10 बार पढ़ूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ये अरे लोग का तो काव्या फट से आप निकल न्यू हो जाता है। ना, इसीलिए।
वो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स है ना, वो लोग का हो गया पहले मैम टाइम में, 5 आपका days। फर्स्ट डे। वेरी गुड संतोष, सही है। मैंने भी जस्ट एलसीएम निकालना स्टार्ट किया, वो लोग का हो भी गया। हाँ, वो एक्चुअली प्रैक्टिस भी करते हैं ना, रोज प्रैक्टिस भी, और उनका हो भी किया और उसके बाद प्रैक्टिस भी किया है। वो आपको भी करना है, पहले सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, आपका भी तुरंत आ जाएगा आंसर। हेलो। हाँ बोलो। ये मतलब आफ्टरनून में देन इवनिंग में जो लेक्चर होते हैं वो मॉर्निंग में तो पॉसिबल मेरा नहीं होता, वो उसमें नहीं हो पाता है ना मेरा। हाँ हाँ, मॉर्निंग में मतलब पॉसिबल है मेरा, ये मतलब आफ्टरनून और इवनिंग में थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो जो लेक्चर्स होते हैं, जो 2 लेक्चर जो, तो फिर वो मॉर्निंग में कवर हो जाएगा क्या? हाँ हो वो पूछना जाएगा। ये बैच अलग है, टोटल अलग है। मॉर्निंग का बैच अलग है, आफ्टरनून का बैच अलग है, इवनिंग का बैच अलग है। ये किसके लिए 3 अलग अलग टॉपिक है, ताकि जो स्टूडेंट जिनको कवर करना है जल्दी से जल्दी, वो लोग तीनों का तीनों देख सकते हैं ना, तीनों का तीनों एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन आपका अगर एक ही बैच अटेंड कर सकते हो तो एक ही बैच अटेंड करो, लेकिन पूरा का पूरा एक ही बैच में खत्म हो जाएगा, पूरा पोर्शन होगा, लेकिन टाइम लगेगा, बस उतना ही है। अच्छा ठीक। और किसी का आंसर आया बताओ। 5 days। 5 days आया गौरव? यस। वेरी गुड, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रेनू। बादल आया? मैम भाई हाफ ही हुआ है। अच्छा करो करो। बादल यूट्यूब से करके देख। नहीं, वेरी गुड प्रिंसी। एलसीएम कितना आया? 15 and 18 का 90। आया? 19 मैम। सही है, चलो अच्छी बात है। आगे क्या किया? बी का निकाला। बी का 7 days का निकाला। और क्या किया? फिर फिर वो बाद में ए बी को कितना उसको टाइम लगा वो minus देखा, किया रिमेनिंग वर्क और करने में। फिर a plus b का निकाला। कैसे निकाला वो? क्या b क्या का किया? आया 55 वर्क हाँ, और नहीं उसको नहीं, कितना 90 आया में वो से मत माइनस बताओ। किया। हाँ वैसे बताओ, वैसे सही है। हाँ तो उसको 90 में से माइनस किया तो बचा हुआ जो वर्क है वो a plus b करेंगे ना, तो हाँ, उसको सही। डिवाइड बाय एफिशिएंसी तो 5 days आया। वेरी गुड पूजा, सही बोला, वैसे ही करना है, सही है। संतोष आपने भी सेम मेथड किया? यस मैम। ओके, बाकी लोगों को कुछ क्लू मिला? नहीं 5 days ही। 5 days आया? हाँ। अरे तो आया ना, तो अच्छे अच्छे मूड से बताओ ना। आया आंसर, वाह वेरी गुड, शाबाशी दो खुद को। चलो देखो, ए और बी का अलग अलग डेज है ना, कितना डेज है? 15 है एंड 18 है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। दोनों के टेबल में आता है 90, तो 90 हो जाएगा एलसीएम। 90 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा? 6 होगा। 90 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा? 5। हमें ये डेज पता है, टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी दोनों का पता है। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 11 11 हो जाएगा। 6 + 5 11 हो जाएगा। अभी देखो दिया क्या है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मतलब ए और बी ने पहले कुछ ना कुछ काम किया होगा। कितना दिन काम किया होगा हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ए और बी ने दोनों ने साथ में काम करना चालू किया। कितना दिन काम किया वो नहीं पता, तो यहाँ पे लिख दो
डी मतलब डेज इंटू ई मतलब एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। तो यहाँ पे ए और बी ने कुछ ना कुछ दिन काम किया होगा, ये हमें नहीं पता है, लेकिन एफिशिएंसी तो हमें पता है। एफिशिएंसी कितना है ए और बी का, कितना है? 11 है, 11 है, 11 लिख दो। तो वर्क भी नहीं आएगा ना, डेज नहीं है तो वर्क नहीं आएगा, वर्क नहीं है तो डेज नहीं आएगा। आगे चलते, वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। तो बताओ, जो ए ने तो छोड़ दिया होगा, मतलब जॉब ए ने छोड़ दिया, बी ने काम किया है, कितने दिन के लिए काम किया है? 7 days। कौन सा काम किया है? जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग काम है, वो बी ने 7 दिन में किया। तो ये जो डेज है उसी के नीचे आएगा 7 इंटू एफिशिएंसी कितना होगा? बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। 7 इंटू 5 कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, इसका ही मतलब बी ने जो बचा हुआ काम, कितना बचा हुआ काम किया है? 35 किया है ना, है कि नहीं? 35 सिर्फ बी ने किया है। तो इतना मैंने बोला था आपको कि चाहे कुछ भी हो, टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए। एक सेकंड, टोटल वर्क 90 होना चाहिए। बी ने कितना वर्क किया? 35 किया। तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए बताओ? 55। बताओ सब लोग, 55 कितना मैम। लिखूं मैं? 55 ही लिखूंगी ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल तो 90 चाहिए, हमें बाकी किससे लेना देना नहीं है। हमें वर्क कितना करना है? 90 करना है। इतना याद रखो, 90 करना है मतलब दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, क्योंकि कोई थर्ड पार्टनर है ही नहीं जो काम करेगा। टोटल वर्क तो कंप्लीट हुआ है ना, क्योंकि बचा हुआ काम अगर बी करता है, इसका मतलब क्या? पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो बचा हुआ काम अगर बी ने किया है वो 35 है, टोटल वर्क हमें 90 करना है। तो 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 55। मतलब दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ये 55 कहाँ से आया? जब हम ऊपर गए नीचे से तभी तो मिला ना 55। हमें ये बाद में मिला है, सबसे पहले ये मिला, उसके बाद 90 माइनस 35 किया तभी 55 मिला। तो डेज कितना आएगा? कितना आएगा? 5 डेज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 55 है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना है? 11 11 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5। तो वही 5 यहाँ पे आएगा, 5 डेज। और पूछा क्या है देखो, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ए लिव। मतलब ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा? कितने दिन के बाद छोड़ा? बताओ बताओ। 5 days। 5 दिन के बाद ही होगा ना। ए और बी ने कितने दिन के लिए काम किया? 5। उसके बाद बी ने काम किया, इसका ही मतलब क्या? ए ने सिर्फ 5 दिन के लिए काम किया, 5 दिन के बाद ए ने छोड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 डेज ही होगा ना। समझा? यस मैम। सबको समझा? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? ऐसे अभी और भी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, पहले ही बता रही। और इससे लेवल नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तभी ये सब रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो, कहाँ से क्या आया है, कहाँ से क्या आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछा है, कैसे आंसर है, रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क का, मॉर्निंग में होगा ये चैप्टर, तो वहां पे क्या करो, एक बार रिवाइज करो, तभी आप आगे का समझ पाओगे। ठीक है, आगे का थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाए, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाए। तो यहाँ पे रिवाइज करोगे ना तो वो अच्छा है, वो आप समझ पाओगे, फिर आगे के क्वेश्चंस को समझ पाओगे। मैम होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क चाहिए? यस मैम। सबको चाहिए? यस मैम। हाँ मैम दे दो।
ये हो गया सबका? हाँ मैम। रब कर दूं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो मैंने जो बेसिक का लेक्चर बोला है वो देखो, और बाकी सबको ये टाइम एंड वर्क का रिवाइज करना है कंपल्सरी, ठीक है? मैम और ले रहे हो क्वेश्चन? ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ ना। 3 में A, B, C completes the work in 10, 12, 15 days. If A, B, C starts work together after 2 days, A left and next after 2 days C also left. Then find in how many days the whole work will get complete. ठीक है, ये होमवर्क के लिए है। ट्राई करो, यहाँ वहां से नहीं देखना है, पहले बता रही हूँ, खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगी वैसे भी, लेकिन ट्राई करो, ठीक है? मैम हाँ बोलो। मैम प्रॉब्लम एजेस 6 2 by 5 ये अलग चैप्टर है क्या? मैम 6/2/5 आंसर आएगा। 6 2 by है, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? एजेस एंड पार्टनरशिप है, ये अलग चैप्टर है क्या? हाँ, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस अलग है, पार्टनरशिप अलग है, दोनों कंप्लीटली अलग है, बहुत अलग है, ओके ठीक है? चलो अभी स्टॉप कर दे, ठीक है? ये ट्राई करो और टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चंस हुआ है उसका रिवाइज करो, ठीक है? ओके मैम। मैम 6/2/5 राइट है ना आंसर? 6 2 by 5 अभी आंसर 1 मिनट, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आंसर नहीं बताऊंगी, ट्राई करो, आंसर नहीं बताऊंगी। कर लिया मैम, आंसर आ गया है। ओके रेनू, सही है कि नहीं वो तो बताओ, नहीं फिर हम वो लोग ट्राई बिल्कुल भी करें कि नहीं नहीं वो। बताऊंगी, नहीं, वो कल सब लोग बताना वही मैम, अभी बता, नहीं। हाँ वही कल ही वही बताना, कल नहीं, सबका अभी अलग डायरेक्ट अगले। आंसर। कॉन्फिडेंस है मैम, हमें पता है हमारा राइट। हाँ तो वो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? वैसे भी पता चल ही जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो पता चल जाएगा। यस मैम। ठीक है, पहले ही बता दिया ना तो फिर बाकी स्टूडेंट्स वो भी वही बता देंगे, फिर ट्राई नहीं करना चाहिए, यस ओके मैम। ठीक है? बाय मैम। चलो बाय बाय Bye. बाय मैम। बाय ऑल, बाय बाय, चलो।